कभी सोचा है कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां जिंदा और मुर्दों की दुनिया एक दूसरे से टकरा जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाएंगे, बेगमपुर रेलवे स्टेशन की, जहां हर रात एक ही कहानी, एक ही दास्तां दोहराई जाती है। तो इस स्टेशन की कहानी ना इसके दो चेहरे हैं, एक दिन का और दूसरा रात का। आइए जरा इस अजीब दौरेपन को और करीब से देखते हैं, क्योंकि सारा का सारा रहस्य सूरज ढलने के बाद ही तो शुरू होता है। जरा सोचिए, दिन में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, यात्रियों की भीड़, अनाउंसमेंट्स का शोर, वही स्टेशन रात होते ही एकदम सुनसान, खामोश। और सबसे अजीब बात, रात को यहाँ कोई ट्रेन रुकती ही नहीं, सबकी सब तेजी से गुजर जाती हैं, जैसे किसी अनदेखे खौफ से अपनी जान बचाकर भाग रही हों। और बस यहीं से बेगमपुर स्टेशन के रहस्य की पहली गुत्थी सामने आती है। तो ये जो पूरा डर है, ये जो पूरा रहस्य है, इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है स्टेशन का वो बदनाम प्लेटफॉर्म नंबर 3। जी हाँ, इसी जगह से उस दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसका साया आज भी इस स्टेशन पर मंडराता है। अब इस कहानी को अगर ठीक से समझना है तो हमें मिलना होगा अजय से। अजय कौन? रेलवे के एक पुराने तजुर्बेकार कर्मचारी। और हाँ, भूत प्रेत की कहानियों पर आप कह सकते हैं उन्हें रत्ती भर भी यकीन नहीं था। पर फिर एक रात आई जिसने उनकी सोच, उनका यकीन, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थे अजय, सीधे साधे लॉजिक पर चलने वाले इंसान। 12 साल से इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे, तो अपने तजुर्बे पर उन्हें पूरा भरोसा था। उनके लिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती थी, कोई लॉजिकल वजह। भूतों प्रेतों के लिए उनकी दुनिया में कोई जगह थी ही नहीं। मगर फिर आई वो एक रात की अकेली शिफ्ट, और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सारे तर्क, सारे विश्वास, सबकी नींव हिलाकर रख दी। उस रात उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसे उनका दिमाग समझा ही नहीं पा रहा था। सोचिए जरा, पहले तो खाली प्लेटफॉर्म से कानाफूसी की आवाजें आने लगीं, फिर दूर एक परछाई जैसी कोई चीज खड़ी दिखाई दी, एकदम स्थिर। और फिर अचानक एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया, और उसके बाद पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। बस एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने अजय के अंदर के हर शक को तोड़ कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खौफ की वजह क्या थी? कौन था वो? इसका जवाब हमें मिलता है 5 साल पहले, जब इसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। ये कहानी है रवि की, एक सरकारी मुलाजिम। उस रात काम से लौटने में उसे देर हो गई थी। घर पर मेहमान थे, तो बस जल्दी पहुंचने की धुन में उसने एक चलती हुई ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गीले प्लेटफॉर्म पर उसका पैर फिसला और वो सीधा ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया। कहते हैं उसी रात से उसकी बेचैन रूह इसी स्टेशन पर भटक रही है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं थी। वहां एक चश्मदीद गवाह भी था, स्टेशन पर ही चाय बेचने वाले रामलाल। उसने ये पूरा भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा था, और बस उसी के बाद से ये त्रासदी इस स्टेशन के इतिहास का एक काला हिस्सा बन गई। अब देखिए, ये सब सिर्फ अजय के साथ नहीं हो रहा था। उनके एक और साथी रमेश, वो भी इन अजीबोगरीब चीजों का सामना कर रहे थे। और जब ये डर, ये खौफ हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब उन्हें लगा कि भाई अब किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी। मामला अब सिर्फ परछाई या आवाजों तक नहीं रह गया था। रमेश ने तो एक बार बेंच पर किसी को बैठे हुए देखा, और जैसे ही टॉर्च मारी, वो गायब। हद तो तब हो गई जब स्टेशन के फोन अपने आप बजने लगे, और उठाने पर दूसरी तरफ से सिर्फ किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज आती थी। ये डर अब धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर कब्जा कर रहा था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, तो उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर परवेज अंसारी से संपर्क किया। एक ऐसा इंसान जो इन्हीं अनसुलझी पहेलियों से जूझने में माहिर था। तो अंसारी साहब अपनी टीम और मशीनों के साथ पहुंचे। उन्होंने ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना जैसी तकनीकें इस्तेमाल की, और जो पता चला वो सच में चौंकाने वाला था। पहला, रवि की आत्मा को ये एहसास ही नहीं था कि वो मर चुकी है। वो बेचारी आज भी उसी लूप में फंसी हुई थी, अपनी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और सबसे अजीब बात, वो खास तौर पर अजय और रमेश जैसे लोगों को ही निशाना बना रही थी, जो उस पर यकीन नहीं करते थे, जैसे कि वो जबरदस्ती अपने होने का सबूत देना चाहती हो।
तो अब जब सब कुछ साफ हो गया तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने उस आत्मा को भगाने या कैद करने का नहीं सोचा, बल्कि उसे वो सुकून देने की योजना बनाई जिसकी वो पिछले 5 सालों से तलाश कर रही थी, मुक्ति। और जो उन्होंने किया वो बहुत ही खास था। उन्होंने रवि की मौत के ठीक वक्त पर एक लोकोमोटिव इंजन को प्लेटफॉर्म 3 से गुजरवाया। जैसे ही इंजन पास आया, रमेश ने जोर से आवाज लगाई, रवि, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम जा सकते हो। और फिर सबने देखा, सफेद कपड़ों में एक साया सीढ़ियों से उतरा और धीरे धीरे उस ट्रेन में समा गया। लेकिन जाने से पहले वो एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़कर देखा, मानो वो शुक्रिया कह रहा हो। और बस उस एक पल के बाद स्टेशन पर जो सालों से एक भारीपन था, एक अजीब सा बोझ, वो सब खत्म हो गया। उसकी जगह एक गहरी खामोशी और सुकून ने ले ली थी। स्टेशन आखिरकार आजाद हो गया था। तो बेगमपुर स्टेशन की ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक भटकी हुई रूह को अपनी मंजिल पाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या उसे बस थोड़ी सी हमदर्दी और ये एहसास चाहिए कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है?